BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान जिला के भगवानपुर हाट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित तिरंगा रैली के दौरान बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में अब महाराजगंज अनुमंडल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से इस घटना को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी। कहीं बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने की चर्चा थी, तो कहीं बच्चों की हालत गंभीर होने की जानकारी दी जा रही थी। लेकिन अब प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी ने इन दावों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। दरअसल 13 अगस्त 2026 को भगवानपुर प्रखंड में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए थे। बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ रैली में आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान तेज धूप के कारण कुछ बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्रशासन के अनुसार कुल 13 बच्चे अस्वस्थ हुए। बच्चों के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलते ही उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। मौके पर मौजूद व्यवस्था के तहत बच्चों की देखभाल की गई, उनकी स्थिति पर नजर रखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के अनुसार प्राथमिक उपचार मिलने के करीब आधे घंटे बाद सभी बच्चे स्वस्थ होकर अपने अपने घर चले गए। यानी फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी भी बच्चे के गंभीर रूप से बीमार होने या अस्पताल में भर्ती रहने की बात नहीं कही गई है। लेकिन इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें तेजी से फैलने लगी। बच्चों की संख्या और उसकी स्थिति को लेकर अलग अलग दावे सामने आने लगे। इससे अभिभावकों और आम लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया। मामला बढ़ता देख महाराजगंज अनुमंडल प्रशासन ने आधिकारिक रूप से बयान जारी किया। प्रशासन ने साफ कहा कि तिरंगा रैली के दौरान धूप के कारण 13 बच्चे अस्वस्थ हुए थे, जिन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया और करीब आधे घंटे बाद सभी बच्चे सकुशल अपने घर चले गए। यानी प्रशासन की ओर से उन खबरों का खंडन किया गया जिनमें घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की बात सामने आ रही थी। अनुमंडल प्रशासन ने आम लोगों से अपील की कि भ्रामक अथवा तथ्यहीन खबरों पर विश्वास नहीं करे। प्रशासन का कहना है कि किसी भी घटना के संबंध में केवल आधिकारिक और प्रमाणित सूचना पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। यह अपील ऐसे समय में सामने आई है जब सोशल मीडिया के जरिए किसी भी घटना की जानकारी बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच जाती है। कई बार आधी अधूरी जानकारी या अपुष्ट दावे भी तेजी से वायरल हो जाते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से लोगों में डर और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अब जरूरत है इस मामले को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए और बच्चों की सुरक्षा को लेकर आगे होने वाले कार्यक्रम में बेहतर इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों से भी अपील है कि सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी खबर को तुरंत सच न माने। पहले यह जरूर देखें कि खबर की पुष्टि किसी आधिकारिक स्रोत से हुई है या नहीं। फिलहाल भगवानपुर हाट की तिरंगा रैली से जुड़ी इस घटना पर प्रशासन ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। धूप के कारण 13 बच्चे अस्वस्थ हुए, सभी को तत्काल प्राथमिक उपचार मिला और करीब आधे घंटे बाद सभी बच्चे स्वस्थ होकर अपने अपने घर चले गए। तो तिरंगा यात्रा निकला था, उसमें क्या कुछ हुआ था? 13 तारीख को तिरंगा यात्रा मैं प्रखंड से उसमें शामिल थी और यात्रा के दौरान ही आई थी। बट जब स्कूल पहुँचे तो कुछ बच्चियाँ थोड़ी गर्मी उनकी लग गई थी, तो इसके वजह से मेरे साथ एम्बुलेंस टीम थी, मैं खुद में पहुँची और उनके साथ लेकर हॉस्पिटल गई। और इवन कि मैं आधा घंटा रही वहाँ पे, उनका ORS वगैरह दिया गया, ठंडा में रखा गया, हवा वगैरह दिया गया, फिर उसके बाद एट ए टाइम उनको छोड़ दिया गया। उनके छोड़ने के बाद मैं अपने ऑफिस गई। कितने बच्चे की अस्पताल लेकर आप पहुँचे हुए थे? मुश्किल से 10-12 थे, इससे ज़्यादा नहीं। 10-12 थे। हाँ, अभी सुरक्षित हैं बिल्कुल वो लोग? बिल्कुल सुरक्षित है, उसी दिन सुरक्षित हो गए थे। अच्छा, मैंने हॉस्पिटल से सुरक्षित करके ही मैं अपने ऑफिस कार्यालय पहुंची। मैम, डॉक्टर के द्वारा यही कहा गया कि डॉक्टर क्या, उनके पेरेंट्स से भी मैं फीडबैक ली। इवन मैं सारे वार्ड में भी घूम रही थी, बच्चियाँ जहाँ इलाजरत थी, तो पेरेंट्स भी लोग आए थे, तो अधिकतर बच्चियाँ भूखे पेटे थी आई थी और डॉक्टर ने बोला इनका शुगर लेवल थोड़ा डाउन हो गया था और थोड़ी सी गर्मी लग गई थी, जिसके वजह से उनको डिहाइड्रेशन भी हो गई थी। बस यही दिक्कत। भगवानपुर में तिरंगा यात्रा निकला हुआ था, उसको लेकर कई तरह की खबर सामने आ रही है, क्या उस मामले में सच्चाई है?
भ्रामक एवं तथ्य विहीन सूचनाओं को मैं खंडन करती हूँ। भगवानपुर हाट में जो तिरंगा यात्रा से रैली निकला था तो बच्चे रिटर्न होकर आए थे, तो 12 से 13 बच्चे का थोड़ा बहुत गर्मी के कारण तबीयत खराब हुई थी, तो उन्हें जस्ट हॉस्पिटल में ले गया था और ORS वगैरह पिलाया गया था और वो ठीक होकर आधे घंटे में आ गई थी और अच्छे तरीके से पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर रही है। उनके पेरेंट्स वगैरह से भी बात हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग स्वस्थ हैं और ठीक है। डॉक्टर से बात हुआ था, क्या मतलब निकल के आया कुछ? वो थोड़ा बहुत पानी और शुगर लेवल का कमी होने के कारण से तबीयत खराब हुई थी, ऐसा डॉक्टर से भी बात हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 10-12 बच्चे का तबीयत? हाँ, ज़्यादा बच्चे का नहीं हुआ है और अच्छे तरीके से वो खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन तो प्रभात फेरी के लिए गए थे और फिर दोबारा उधर से लौटे लोग तो थोड़ा धूप लग गई थी और फिर स्कूल में सारे टीचर्स थे, CO मैम थी, वीडियो सर थे, उन्होंने हम लोग को हॉस्पिटल ले गए और इलेक्ट्रॉल पाउडर दिए थोड़ा ठीक, फिर उसके आधे घंटे बाद हम लोग ठीक हो गए और फिर दोबारा आ गए। सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, ज़्यादा नहीं थी लड़कियां, सब 10-20 लड़की थी जो अच्छी हो गई उसी टाइम आधे घंटे में। क्या नाम हुआ आपका? कुंती कुमारी। कौन से स्कूल से हैं? SS विद्यालय। तारीख को तिरंगा यात्रा निकला हुआ था, उस दिन कई बच्ची की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई थी, क्या मामला था, क्या हुआ था? बच्ची यहाँ से सुबह में प्रभात फेरी के समय निकाला गया था, उधर से घूम के आई तो कुछ बच्ची को हल्का थोड़ा सा चक्कर टाइप के आ रहा था, तो यहाँ से पानी उन्हें पिलाया गया, फिर वहाँ जाकर डॉक्टर साथ में थे, ORS का घोल दिलाया गया, तो बच्ची 10-15 मिनट ठीक होकर आ गई थी यहाँ पर। सब बिल्कुल एकदम सुरक्षित है? हाँ, एकदम सुरक्षित है। क्या कुछ बच्चों सीरियस भी था क्या? नहीं, कोई बच्चे सीरियस नहीं। उसी दिन सब कुछ ठीक हो गया? जी। परिचय बताया जाए अपना एक बार। मैं वार्डन हूँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय बालिका विद्यालय में अभी वार्डन के पोस्ट पे कार्यरत। क्या नाम? अमृता कुमारी। तिरंगा रैली में गई हुई थी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सर हम लोग गए थे तिरंगा रैली में, तो उस दिन हम लोग सही थे, उधर से लौटे लोग, थोड़ा सा बस धूप लगा था जिसके कारण हम लोग पानी पिए लोग ना तो थोड़ा सा चक्कर आ गया था। हम लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे इलेक्ट्रोल पाउडर दिया गया था, हम लोग पिए थे, फिर आधे घंटे में हम लोग ठीक हो गए थे। उस टाइम से हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सही है, सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ। आप लोग के साथ कितने बच्चे की तबीयत खराब हुआ था? ज़्यादा नहीं, बस 5-10-20 थी सर। ऐसे? हाँ। क्या नाम आपका? एक जूली कुमारी। कौन से स्कूल? SS हाई स्कूल, शाह इंटर कॉलेज, भगवानपुर हाट। आपके अस्पताल में 13 तारीख को जो तिरंगा यात्रा निकला था, अस्पताल में बच्ची गई थी, क्या मामला हुआ था सर उस दिन, बताया जाए। कुछ बच्चे जो है उनके तबीयत खराब होने के कारण हमारे अस्पताल में आई थी, है ना, उनको जो है तो त्वरित इलाज करते हुए ORS का घोल दिया गया और सभी बच्चे ठीक हो गए। लगभग कितने बच्चे आए हुए थे आपके अस्पताल में? हमारे यहाँ 11 बच्चे IPD में हैं और कुछ बच्चे जो है लगभग 8-9 बच्चे OPD में आए थे। बिल्कुल बच्चे सब सुरक्षित? जी बिल्कुल सब सुरक्षित। कैसे क्या हो गया था, मतलब कुछ अब डॉक्टर हैं, क्या लगा था, कैसे? डिहाइड्रेशन का हो सकता है, कुछ कारण है हमारे यहाँ, उमस के कारण डिहाइड्रेशन हुआ था, उस वजह से बच्चे आए थे। कैसे बच्चे आए थे? एम्बुलेंस आपकी? एम्बुलेंस हमारी तैनात थी, उसी एम्बुलेंस से आया गया और फिर बच्चों को छुड़वा दिया गया। कितने देर में सब बच्चे को आप लोग छोड़ दिए थे? लगभग आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे के अंदर? जी। पूरा परिचय बताया जाएगा। मैं डॉक्टर विजय कुमार, MOIC भगवानपुर हाट से। उनके साथ 13 तारीख को कोई तिरंगा यात्रा में गई हुई थी, क्या है उस दिन? जी सर, 13 तारीख को नहीं, 14 तारीख को तिरंगा यात्रा में निकली थे लोग, बिना खाए पिए और धूप के कारण बेहोश हो गए, जिसके कारण हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और 10-15 मिनट के बाद सब कुछ ठीक हो गया। ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 10 से 15 थे बच्चे थे। अच्छा, इलाज हुआ तुरंत सुरक्षित हो लोग? ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है, ठप ठीक। जूली कुमारी। कौन क्लास पढ़ती है वो? 9th क्लास में। कौन से स्कूल में? SS हाई स्कूल विश्वविद्यालय। डिफिसिट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।